फिल्म की शुरुआत एक मूवी थिएटर के दृश्य से होती है। वहां 3 दोस्त बात कर रहे थे कि बहुत देर हो चुकी है और अब फिल्म शुरू करनी होगी। उन दोस्तों में ब्रिजेट नाम की एक लड़की थी। तभी एक जोड़ा बाइक पर वहां पहुंचता है। वे टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर जाते हैं। फिर ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी भी टिकट खरीदने वहां जाता है। मतलब वह भी फिल्म देखने आया था, लेकिन ब्रिजेट के दोस्त ने मना कर दिया। उसने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रात में फिल्म देखने की अनुमति नहीं है। तभी वहां उस बच्चे टिमी की बहन भी आ जाती है। वह उसे घर जाने के लिए कहती है। फिर ब्रिजेट का सबसे अच्छा दोस्त जॉश भी वहां आ जाता है। वह ब्रिजेट पर फिल्म देखने का दबाव डालता है, इसलिए वे हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। इसी बीच जॉश के दोस्त भी आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। वहां हमें एक डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है जो एक सीरियल किलर की तलाश में था। जिस सीरियल किलर की वह तलाश कर रहा था उसका नाम रेड था। कुछ देर बाद जॉश का एक और दोस्त हॉल में आता है। जॉश की महिला दोस्त कहती है कि जो फिल्म हम देखने वाले हैं वह फिल्म 40 साल पुरानी है। उस फिल्म में वास्तव में लोगों की हत्याएं हुई थीं। वे उस सीरियल किलर टेड के बारे में बात कर रहे थे जिसे डिटेक्टिव ढूंढ रहा था। डिटेक्टिव भी काउंटर से फिल्म का टिकट खरीदता है। साथ ही वह एक आदमी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद ब्रिजेट के दोस्त ने फिल्म चला दी। फिल्म में दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त कार में कहीं जा रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर उन दोस्तों में से एक लड़का मदद के लिए पास के एक घर में जाता है। एक महिला उस लड़के के लिए दरवाजा खोलती है। हॉल में एक और डिटेक्टिव आकर उस डिटेक्टिव के साथ बैठ जाता है। हम फिल्म में एक अजीब आदमी देखते हैं। उसने हाथ में एक औजार पकड़ा हुआ था और वह उसे तेज कर रहा था। दोनों डिटेक्टिव बात कर रहे थे कि जब से सीरियल किलर टेड गायब हुआ है, यह मेरी पहली फिल्म है। फिल्म में वह अजीब आदमी मास्क पहने हुए था। वह कार में मौजूद उस लड़के को मार देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम काउंटर पर देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो गई थी, इसलिए ब्रिजेट का दोस्त ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। वह फिल्म देखकर ब्रिजेट डर जाती है, इसीलिए वह फिल्म छोड़कर बाहर आ जाती है। वहां जॉश उसे शांत करता है और अंदर आने के लिए कहता है। फिर अचानक ब्रिजेट का दोस्त जो ड्रिंक लेने गया था फिल्म में दिखाई देता है। हॉल में फिल्म देख रहे लोग इसे देखकर सदमे में आ जाते हैं। फिर ब्रिजेट के दोस्त को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह वहां से भागना शुरू करता है, वह सीरियल किलर टेड उसके सामने आ जाता है। वह अपने औजार से उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है, लेकिन हॉल में मौजूद लोग इसे देखकर सदमे में नहीं आते, क्योंकि वे इसे फिल्म का हिस्सा मान रहे थे। वे फिल्म देखते हुए मस्ती कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जॉश का दोस्त वॉशरूम जाता है। फिल्म में भी वही दृश्य दिखाया जा रहा था। किलर उनके सामने ही उसे मार देता है। फिर उसकी चीख सुनकर ब्रिजेट का दोस्त उसे देखने जाता है। वहां उसे फर्श पर खून दिखाई देता है। फिर फिल्म में हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है। यहाँ ब्रिजेट का दोस्त अकेला खड़ा था। इसे देखकर वे सभी डर जाते हैं और जांच करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें काउंटर पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद वे सभी वॉशरूम में जाते हैं और वहां भी खून पाते हैं। इसे देखकर वे डर जाते हैं। अब वे वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी डिटेक्टिव को ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी मिल जाता है। ब्रिजेट अपने भाई से पूछती है कि वह अंदर कैसे आया। इस पर टिमी कहता है कि खिड़कियों से। डिटेक्टिव वहां से भागने के लिए दरवाजा तोड़ रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। वह दरवाजा नहीं तोड़ पाया। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि वहां मोबाइल सिग्नल नहीं है। तब ब्रिजेट उन्हें बताती है कि यहाँ एक इमरजेंसी दरवाजा है। वे उस इमरजेंसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुल पाता क्योंकि वह बंद था। अब वे सभी और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वे वहां फंस गए थे। डिटेक्टिव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें साथ रहना होगा। वह उन्हें 5 साल पहले हुई एक घटना के बारे में बताता है। वह बताता है कि एक मानसिक अस्पताल में टेड नाम का एक मरीज था। वह कई सालों से एक सीरियल किलर की फिल्म देख रहा था। सीरियल किलर की स्लैशिंग मूवी देखते हुए उसने अपना हाथ काट लिया। फिर उसने अपने खून से फर्श पर कुछ लिखा। वह वहां से गायब हो गया। सुबह अस्पताल में खून के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। असल में टेड अब एक सीरियल किलर था। वह एक पागल सीरियल किलर था। उसने अस्पताल में सबको मार डाला और फिर वहां से भाग गया। जब वे सभी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे थे,
ब्रिजेट का भाई टिमी हॉल में चला जाता है। वह किलर उसे देखता है, लेकिन वह उसे नहीं मारता, बल्कि उसे सबके सामने फेंक देता है। वह भी उनके सामने आ जाता है। फिर दूसरा डिटेक्टिव किलर को समझाने की कोशिश करता है, देखो, शांत हो जाओ, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन टेड अब पागल हो चुका था। वह अब पूरी तरह से एक सीरियल किलर बन चुका था। इसलिए वह डिटेक्टिव की गर्दन काट देता है। जब दूसरा डिटेक्टिव ये देखता है तो वह उसे गोली मार देता है। वह हॉल में गिर जाता है। अब फिल्म में वह उस डिटेक्टिव की लाश को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वे सभी एक कमरे की ओर भागने लगते हैं। वे उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिससे ब्रिजेट का भाई अंदर आया था, लेकिन वह खिड़की जॉश के दोस्त के हाथ पर गिर जाती है। इससे वह घायल हो जाती है और चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर सीरियल किलर वहां आ जाता है। वहां वह डिटेक्टिव सीरियल किलर को गोली मारता है, लेकिन उस गोली का किलर पर कोई असर नहीं हुआ। परेशानी की बात यह थी कि उस डिटेक्टिव की गोलियां भी खत्म हो गई थीं। यह सब देखकर जॉश की दोस्त डर जाती है, इसलिए मौका मिलते ही वह वहां से भाग जाती है। किलर उस डिटेक्टिव के शरीर को चीर रहा था, साथ ही वह जॉश के दोस्त को भी मार देता है। फिर फिल्म में वह जॉश के दोस्त की लाश को अपने साथ ले जा रहा था। फिल्म में फिर से हमें वह महिला दिखाई जाती है जिसने उस लड़के के लिए दरवाजा खोला था। वह महिला किलर की मां थी। वह भी सीरियल किलर टेड की तरह पागल थी। वह टेड से कहती है कि तुमने अच्छा काम किया है कि तुम एक और दोस्त को अपने साथ ले आए। फिर वे भागते हुए बाहर आते हैं। वे योजना बना रहे थे कि कैसे उस किलर को रोका और मारा जाए। इस पर ब्रिजेट कहती है कि अगर हमें किलर को रोकना है तो हमें पहले फिल्म रोकनी होगी। जब वे प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो उसका दरवाजा बंद था। वे प्रोजेक्टर की खिड़की से अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर खिड़की का रास्ता छोटा था, इसलिए वे टिमी को अंदर भेजते हैं। जब टिमी आगे बढ़ रहा था तो किलर उसे देख लेता है, लेकिन वहां पहुंचकर जॉश किलर पर हमला करता है और टिमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाता है। दूसरी ओर किलर जॉश को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। टिमी प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, लेकिन वह प्रोजेक्टर चालू रहता है। फिर उन्हें अंदर बुलाने के लिए टिमी दरवाजा खोलता है। उस जोड़े के आदमी ने गलती से प्रोजेक्टर को गिरा दिया। जॉश किलर से बचकर वहां से चला जाता है। जोड़े के आदमी ने फिल्म की रील उठाई और देखी। यहां उसे पता चलता है कि किलर मरा नहीं था, बल्कि अभी भी जीवित था। वह प्रोजेक्टर अपने आप ही फिर से चालू हो जाता है। अब वह किलर उस जोड़े के आदमी का पीछा कर रहा था। वह उसे बुरी तरह से मार देता है। वे सभी बचे हुए लोग हॉल में चले जाते हैं। फिल्म में किलर और उसकी मां साथ थे। किलर अपनी मां से पूछता है कि क्या फिल्म के बाहर कोई मुझसे डर रहा है। यह सुनकर किलर की मां खिड़की से बाहर देखती है। वह उसे बताती है कि बाहर एक लड़की है, लेकिन वह डरी हुई नहीं है। इसे देखकर जॉश पूरी बात समझ जाता है। वह उन्हें बताता है कि किलर हमारे डर को महसूस कर सकता है। फिर किलर ब्रिजेट के एक और दोस्त को मार देता है। वह उसकी लाश को भी अपने साथ ले जा रहा था। इसे देखकर ब्रिजेट दुखी हो जाती है। इसे देखकर जॉश का दोस्त डर जाता है और वह हॉल से बाहर चला जाता है। जब किलर देखता है कि टिमी अकेला है तो वह उसका पीछा करता है, लेकिन फिर टिमी वहां से भाग जाता है और वह जॉश के दोस्त से टकरा जाता है और अब किलर जॉश के दोस्त को पकड़ लेता है। यहाँ किलर अपना औजार बिजली में डाल देता है। उन्हें करंट के झटके लगते हैं। जॉश का दोस्त करंट की वजह से जलकर मर जाता है, लेकिन उस करंट ने किलर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जॉश गुस्से में था और फिर वह उस किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वह किलर वहां से गायब हो जाता है। इसीलिए जॉश कमरे में वापस आ जाता है। वह वहां जो देखता है उससे सदमे में आ जाता है, क्योंकि उस किलर ने ब्रिजेट को बंदी बना लिया था। वह उसे मारने ही वाला था। फिर किलर अपना औजार जॉश की ओर फेंकता है और उसकी आंख निकाल देता है। इसे देखकर ब्रिजेट डर जाती है। वह भागकर एक कमरे में आती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। वह जॉश की हालत देखकर डरी हुई थी। अब किलर टिमी का पीछा कर रहा था। वह उसे हर जगह ढूंढ रहा था। टिमी हॉल में छिपा हुआ था। इसी बीच ब्रिजेट भी वहां आ जाती है। वह अपने भाई को समझाती है कि हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारी कमजोरी है, और अगर हम उस किलर से नहीं डरेंगे और अपने डर पर काबू करेंगे तो किलर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वे दोनों भाई बहन हॉल में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब हॉल और वे भाई बहन फिल्म में दिखाए जाते हैं। किलर उन्हें देखता है और वहां आ जाता है।
वह उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने आंखें बंद कर रखी थीं, इसलिए उन्हें डर नहीं लगा। इसे देखकर जब वह किलर वहां से जा रहा था, तभी ब्रिजेट डर से अपनी आंखें खोल देती है। किलर को इसका पता चल जाता है और वह ब्रिजेट को अपनी फिल्म में अपने साथ ले जाता है। ब्रिजेट खुद को एक कमरे में बंद पाती है, जहां वह किलर अपने औजार को तेज कर रहा था। फिर किसी तरह ब्रिजेट उस कमरे से बाहर आ जाती है। वह देखती है कि एक कमरे में कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। वे सभी घायल थे और उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई थी। वह किलर ने यह सब किया था। वहां ब्रिजेट को जॉश दिखाई देता है और वह अभी तक जीवित था, इसलिए वह उसके पास जाती है। लेकिन तभी किलर की मां वहां आती है और ब्रिजेट को बेहोश कर देती है। जब ब्रिजेट होश में आती है तो खुद को बंधी हुई पाती है। वह देखती है कि उसका भाई भी उसके साथ बंधा हुआ है। किलर ब्रिजेट के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दर्द देकर मारूंगा। यह कहकर वह उसके पैर के नाखून खींचने लगता है। इससे वह बहुत दर्द में चीखती है। किलर उसके एक एक करके पैर के नाखून खींचता है। जब किलर उसके दूसरे पैर के नाखून खींचता है तो वह नहीं डरती और चीखती नहीं है। वह इस दर्द को सहन करती है और अपने डर पर काबू करती है। इसे देखकर किलर आक्रामक हो जाता है कि वह उससे डर नहीं रही है और उसे दर्द नहीं हो रहा है। इसीलिए किलर उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच ब्रिजेट को एक नुकीली चीज मिल जाती है। मौका पाकर वह उस किलर को छुरा घोंप देती है। फिर वह टिमी को साथ लेकर बाहर निकल आती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही किलर की मां ब्रिजेट को पकड़ लेती है। वह उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टिमी पीछे से उस महिला पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वे घर से बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन किलर ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वह उनका पीछा करता है। भागते समय टिमी का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। ब्रिजेट अपने भाई को उठाती है और जोर से चीखती है, क्योंकि किलर की फिल्म खत्म हो गई थी। यहाँ अपने भाई को बचाने के लिए वह उसे बाहर फेंक देती है। इस तरह टिमी की जान बच गई, क्योंकि वह फिल्म से बाहर था और अब वह उस मूवी हॉल में है और यहाँ वह फिल्म खत्म होती है। प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। यहाँ फिल्म खत्म हो गई थी, लेकिन ब्रिजेट अभी भी फिल्म में फंसी हुई थी। वह फिल्म में ही अटक गई थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है और टिमी उन्हें हकीकत बताता है। क्योंकि वह एक बच्चा था, इसलिए अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। यहाँ ये फिल्म मतलब मिडनाइट मूवी यहीं खत्म होती है।